एक दुकानदार 100 रुपये में कोल्ड ड्रिंक की 6 बोतल खरीदता है और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे एक बोतल को कितने रुपए में बेचना चाहिए। देखो 6 बोतल खरीद रहा है तो बेचेगा भी 6 बोतल ही। तो 6 बोतलें आ रही है 100 रुपये की, CP है 100, तो SP कितना हो जाना है, SP भी कितना हो जाना है, 20% के बाद 120 हो जाएगा। 120 में इसको 6 बोतलें बेचनी है तो एक बोतल बिकेगी कितने रुपए की, 20 रुपये की। आंसर हो जाएगा B। रामलाल क्या करता है, अपने माल पर 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। 40% अधिक मूल्य करेगा अंकित तो MP कितना हो जाएगा, 140 नहीं हो जाएगा जब CP 100 होगा तो। यदि CP 100 होगा तो MP 140 हो जाएगा। अब क्या करेगा, इसमें 10% की छूट देगा। MP पे ये 10% की छूट देगा तो SP आएगा। इस पे 10% की छूट हो जाएगी 14 रुपये की, तो SP होगा इसका 126 रुपये। ये घटेगा तो कितना आएगा, 126 रुपये। और 126 रुपये इससे कितने ज़्यादा है तो आप बोलोगे 26 ज़्यादा है, तो आंसर हो जाएगा 26%। क्या ये बात तो समझ में आई क्या। और ये क्वेश्चंस का मिनिमम लेवल है, इससे कम तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करना कि इससे आसान क्वेश्चन आ जाएंगे। अब देखो, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। मान लो इसका CP है 100 रुपये, CP दे दिया इसने 100 रुपये, और SP इसका जो अंकित मूल्य है मतलब MP हो जाएगा 20% अधिक मतलब 120%। अब ये इस पे 15% की छूट देता है, तो 15% 120 का 10% कितना हो जाएगा, 12, और 5% कितना हो जाएगा, 6, तो टोटल मिला के 18% की छूट दे देगा। 18% की छूट देने के बाद SP बचेगा कितना, 102। तो ये बताओ CP से SP कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे सर 2% ज़्यादा है, तो आंसर हो जाएगा C। क्या ये बात समझ में आई क्या। अब इससे आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अंकिता अपनी घड़ी को 5% की हानि पर बेचती है। यदि वो इसको 300 रुपये अधिक में बेचे तो इसे 5% का लाभ होता है। तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस को देखते बोलते हैं हम बॉर्डर लाइन वाले क्वेश्चन। मान लो कि ये पॉइंट है जहाँ पे उसको न तो लाभ होगा न हानि होगी। इससे वो इधर जा रही है तो कितने 5% का प्रॉफिट होना है, और इधर जा रही है तो -5% की मतलब हानि हो रही है, लॉस हो रहा है 5% का। और इन दोनों के बीच अंतर कितना, आप बोलोगे 10% का अंतर है। और 10% का अंतर किसके बराबर है, आप बोलोगे सर 300 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 30 रुपये। 1% की वैल्यू 30 रुपये, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000। जब 3000 वैल्यू है 100% की, तो हमें तो निकालना है कितना, 5% की हानि पे मतलब 95। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब 30 का 95 गुणा निकालना है। अब 30 को 100 से गुणा करेंगे तो आते हैं 3000, लेकिन हमें तो 5 कम गुणा करना है तो 150 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 2850। आगे चलो, 5वां क्वेश्चन हो गया। 6ठा क्वेश्चन, 28 संतरे का CP 24 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 28 संतरे का जो CP है वो बराबर है 24 संतरे के SP के। SP के बराबर है तो इसको काट दो, 4 के पहाड़े से कट जाएगा कितनी बार, 7 बार, और 4 के पहाड़े से कट जाएगा कितनी बार, 6 बार। तो CP बटा SP जो होगा इसका वो आ जाएगा 6/7। तो इसका प्रॉफिट बटा CP जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/6, क्योंकि 1 ज़्यादा है CP,
1/6 ज़्यादा है, इसको 100 से गुणा करके हम परसेंटेज में लिखेंगे। और 1/6 का परसेंटेज वैल्यू आपको याद ही होगा, 16 से ही 2/3% होता है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, एक लैपटॉप है जिसको 20% की छूट देने के बाद वो बिकता है 54,000 का। तो लैपटॉप का अंकित मूल्य ज्ञात करना है, मतलब मार्केट प्राइस ज्ञात करनी है किसकी, लैपटॉप की। देखो इसका सीधा सीधा कंसेप्ट होता है कि जो चीज़ हमें दे रखी है उसको तो लिखते हैं हम बटा में, और जो पूछी जा रही है उसको लिखते हैं गुणा में। आई बात समझ में? तो 54,000 वैल्यू हमें दे रखी है किसकी, 20% की छूट के बाद, मतलब 80% की। और हमें ज्ञात करनी है 100% की वैल्यू। 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 से 54, 8 के पहाड़े में 54 कितनी बार आता है, इससे काट लो, ये कटेगा कितनी बार, इसको इससे काट लो, ये कटेगा 5 बार और ये कट जाएगा 4 बार। 4 से यहाँ काटो 1 बार, और 14 कटेगा कितनी बार, 3 बार। यहाँ पे कितना, 5 और फिर 2 0। अब ये गुणा होगा 5 से। अब 5 से गुणा करने का सबसे आसान तरीका क्या है, 2 0 की 2 0 आ जाएगी, फिर 5, 2 यहाँ पे चला जाएगा, 15 और 2 17 और 6, आंसर हो जाएगा हमारा 2। राम ने एक सेल फोन खरीदा था। राम के सेल फोन के सीपी है वो था कितने रुपए, 100 रुपये। मान लो कि 100 रुपये थे। उसने मूल कीमत से 30% कम भुगतान किया, मतलब एसपी आ जाएगा उसका 70%। उसने इसे अपने भुगतान पर की गई मूल्य की ये एसपी राम का नहीं था, ये पुराना वाला था सीपी। पहले उसका 100 रुपये थे, राम ने उसे खरीदा कितने रुपए में, 70 रुपये में। अब वो क्या कर रहा है कि इसके 50% पे उसको बेच दे रहा है, 50% के लाभ पे। तो पीछे 70 का पीछे 50% होता है 35। तो 35 और 70 मिलके कितने हो गए, 105%। जब 100% से कितना ज़्यादा है, ये 5%, तो मूल कीमत पर अर्जित लाभ कितना हो जाएगा, 5%। आगे वाला क्वेश्चन देखो, एक व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट 10% के लाभ पर बेचा गया, तो उसका एसपी कितना हो जाएगा, 110। उसे 20% के अधिक मूल्य पर बेचने पर 15% का लाभ होता। इसको तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 10% और 15% के बीच में कितने का अंतर है, आप बोलोगे 5% का। 5% वैल्यू है कितने की, 20 की। कितने गुना है, आप बोलोगे 4 गुना है। तो इसका जो सीपी होगा 100 का 4 गुना हो जाएगा 100% का। तो कितने हो गए, 400 रुपये। यही आंसर है। एक वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की कमी की जाती है, फिर 20% की वृद्धि दोबारा से की जाती है, तो उसका अंतिम मूल्य कितना हो जाता है, 540 रुपये। देखो 10 से कोई वस्तु हो जाती है 9 रुपये की, फिर क्या होता है, 20% की वृद्धि हो जाती है, मतलब कोई वस्तु 5 की थी तो फिर हो जाएगी 6 की। इधर हो गया 50 और इधर हो जाएगा 54। उसका अंतिम मूल्य, ये अंतिम मूल्य कितना है, 540। 540 कितना है, इसका 10 गुना। तो इसका जो क्रय मूल्य होगा वो इसका 10 गुना हो जाएगा, मतलब 50 का 10 गुना, तो ये हो जाएंगे 500 रुपये।
एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 15,000 रुपये, दुकानदार इसको 13,500 रुपये में बेच देता है। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट की दर ज्ञात करो। देखो इसका सीपी जो है अंकित मूल्य मतलब एमपी वो था 15,000 रुपये और दुकानदार इसको कितने में बेच रहा है, एसपी कितने कम में बेच रहा है, उसका लॉस कितना है या छूट कितनी है, छूट है उसकी 1,500 रुपये की। डिस्काउंट किसको बेस मान के निकाला जाता है, एमपी को निकाला जाता है। एमपी को बेस निकाल के 100 से गुणा कर दो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 10 बार। तो 10% की इसमें छूट दी गई है। एक घड़ी को 2,000 रुपये में बेचने पर दुकानदार को होती है 20% की यानी, तो 3,000 रुपये में बेचने पर उसको कितना लाभ होगा। अब देखो ये तो हमें दे रखा है, इसका मान पूछा है। 20% की हानि मतलब 80% में वो माल बिका, कितने रुपए में, 2,000 रुपये में। और ज्ञात कितने का करना है, ज्ञात करना है 3,000 का। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 3/2, और 80 का 3/2 जो होता है वो होता है 120 रुपये। अब सीपी जब 100 था और उसका 120 हो गया तो कितना बढ़ा, आप बोलोगे 20% का गेन हुआ है। सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो इसका सीपी लिखो, एमपी लिखो और एसपी लिखो। मान लो कि इसका सीपी था 100 रुपये, क्रय मूल्य से उसने अंकित किया 25 रुपये अधिक, मतलब 125% हो गया। अब इसको बिना किसी लाभ या हानि पे बेचा जाना चाहिए, तो कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए, इसको सीधे सीधे कर लो। देखो 4 थी, यहाँ पे बढ़ के हो गई 5। अब 5 को वापस आपको बेचना है कितने रुपए पे, 4 रुपए पे। 5 वैल्यू है किसकी, 100 की। 100 कितने की वैल्यू है, 5 की। और बेचना कितने पे, वापस अपन को 4 पे बेचना है, तो इससे कटेगा 20 बार, और 20 चौक 80, मतलब 80% में इसको बेचना चाहिए। तो कितने कम में बेचेंगे, 20% कम में। ये लास्ट क्वेश्चन आज का। एक मेज खरीदी गई 3,000 रुपये में और 3,200 रुपये में बेच दी गई, तो इसका लाभ या हानि ज्ञात करो। सबको पता है 200 रुपये की हानि हुई है। ये इसका सीपी है और यह एसपी है, यह एसपी और यह सीपी। तो सीपी से एसपी कितना ज़्यादा है, 200 रुपये। ये हो गया आंसर। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई क्या? ये देखो ऐसे वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है MKB ऑनलाइन गुरुकुल के नाम से। MKB ऑनलाइन गुरुकुल, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही इसका नाम है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब आगे हम करेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन के सवाल। आगे हम करने वाले हैं किसके सवाल, रेशियो और प्रोपोर्शन के। रेशियो और प्रोपोर्शन के सवाल अब करेंगे हम। ठीक है, थैंक यू सो